बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कुछ दिल की बातें और मैं हूं सुहेल सैयद। आज हम बच्चों के रिश्तों के हवाले से बात करेंगे कि बच्चों के रिश्ते जब हम तय करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए या हमें किस तरह से बच्चों के रिश्तों के लिए चूज करना चाहिए। पहले मैं बात करूंगा लड़कियों के हवाले से कि एक तो ये कि आप अपनी बच्चियों को ऐसी तरबियत दें कि वो आपके घर के माहौल से निकल के जब दूसरे घर के माहौल में जाएं तो वहाँ एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम ना हो। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो देते हैं या उनकी जो है बस उनको ये फिक्र होती है कि वो अच्छे कॉलेज में चली जाएं, अच्छी पढ़ाई पढ़ लें, लेकिन जब उनका रिश्ता तय होता है तो सब बहुत सारी चीज़ें जो वो इग्नोर कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे उन बच्चियों को वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे कि जब भी आप अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढना शुरू करें, जब आपको लगे कि अब आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, तो आप अपने बच्चों से पहले पूछें ज़रूर कि मतलब अगर वो किसी को लाइक करते हैं या वो उनके जहन में कोई इमेज है, मतलब जैसे होता है कुछ बच्चों ने सोच के रखा होता है कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, क्योंकि 20-22 साल की जो उम्र होती है उसमें इतना तो शऊर आ जाता है बच्चों को। तो आप उससे पूछें ज़रूर, क्योंकि अगर उनको कोई पसंद है या उन्होंने कहीं सोचा हुआ है तो कम से कम आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकें और देख सकें कि अगर वो सब कुछ ठीक है तो ठीक है, और अगर वो सही नहीं, क्योंकि इसकी इजाज़त तो इस्लाम भी देता है बच्चों को कि उनकी पसंद सबसे पहले हो। और इवन अगर आप अपनी पसंद से भी अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि उसमें आपके बच्चों की राय ज़रूर शामिल हो। अच्छा, रिश्ते मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जैसे मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं तय करना था और उनको कुछ मशवरा करना है, तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है आ जाएं, किसी दिन बात कर लेते हैं। तो वो आए, उन्होंने बताया, उनको बहुत पसंद आया। वो लोग कहने लगे कि जी वो बड़ी अच्छी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, बहुत बड़ी भी फैमिली नहीं है, और उनको हमारी बच्ची बहुत पसंद है और कई सालों से वो हमारे पीछे लगे हुए हैं कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ करें। तो मैंने उनको बोला कि आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके घर में, तो उन्होंने बताया कि 4 लोग हैं वो लोग। तो जो है मतलब मियाँ बीवी हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारी बच्ची के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा उनकी फैमिली में और कौन कौन है, मतलब चलो ये तो उनकी इमीडिएट फैमिली है, तो मतलब उनकी अपनी फैमिली है, तो बाकी उनके लोग जैसे बच्चे के नाना नानी, दादा दादी या मामू, खाला, चच्चा, पुप्पी तो होंगे, तो वो सब कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो जो खातून है, मतलब जो लड़के की माँ है, उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उनको ये फील होता है कि लोग जो है वो उनसे थोड़ा जेलस होते हैं, क्योंकि उनका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत लायक है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा है और माँ बाप के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो उनके बेटे से शादी करें, तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है। अच्छा, ये यहाँ तक तो ये बात समझ में आती थी कि मतलब ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, का क्या मतलब उनके माँ बाप का क्या वो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका अपने माँ बाप से भी नहीं है इतना मिलना जुलना, और उन्होंने इवन बल्कि हमें भी मना किया है कि हम उनके माँ बाप को ना बताएं जब तक कि ये सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता, डेट फिक्स नहीं हो जाती, जब तक हम उनके माँ बाप से भी कोई जिक्र ना करें, अगर हमारी उनसे कहीं मुलाकात हो जाती है तो मैंने उनको यही कहा कि देखें ये बहुत बड़ा सिग्नल है। इट मीन्स कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो सही नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं भी रिश्ता करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो इखलाक देखना चाहिए कि उनका इखलाक कैसा है। जिस फैमिली में आप अपनी बच्ची को दे रहे हैं या जिस फैमिली से आप बच्ची को ला रहे हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि उस फैमिली का इखलाक और अब लोगों के साथ सलूक कैसा है। देखिए, मैं ये मान सकता हूँ कि फैमिली में आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब भाई बहनों से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ससुरालियों से आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो ये 4 रिश्ते हैं, जो बच्चा या बच्ची के दादा दादी, नाना नानी, ये वो रिश्ते हैं कि इनसे प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना, ये मतलब बहुत ही वैसा रिश्ता है। तो अगर लड़के की माँ आपको ये कह रही हैं कि वो अपने माँ बाप से भी नहीं मिलती हैं और उनके माँ बाप भी उनसे नहीं मिलते हैं, तो ये एक सिग्नल है आपके लिए और आप इसके बारे में ज़रूर पता करें। तो उन्होंने कहा तो वो हो सकता है कि वो लोग उनकी बात नहीं सुनते होंगे, वो अपने दूसरे बच्चों को ज़्यादा लाइक करते होंगे। मैंने कहा वो जो भी है, अगर वो अपने दूसरे बच्चों को लाइक भी करते हैं तो भी ये उनकी औलाद है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो उनसे क्यों नहीं मिलते हैं।
दूसरे मैंने उनसे ये पूछा कि आपने उनका मतलब लड़के के बारे में सही से पता किया, उसकी एजुकेशन के बारे में, जहाँ वो जॉब करता है उस बारे में, और जो जो भी मतलब उसके अगर दोस्त अहबाब हैं, अगर वो सोशल है या नॉन सोशल है, आपने ये सारी चीज़ें देखी, उसका सोशल मीडिया आपने चेक किया। आजकल तो बड़ा आसान होता है, सोशल मीडिया से भी आपको बहुत आइडिया मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने घर लोगों का आना जाना भी नहीं रखा है, बस एक दो फैमिली से उनका है, और वो भी बिल्कुल ही आउटसाइडर, मतलब जो उनके रिश्तेदार नहीं हैं, तो उनसे उनका आना जाना है, और ना वो लोग किसी के घर बहुत जाते हैं, ना उनके घर कोई आता है। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखें मेरी तो राय यही है कि आप ये रिश्ता मना कर दें, क्योंकि ऐसा ये मुमकिन नहीं है। कुछ भी है, मतलब फैमिली होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब सारे लोग मौजूद हैं, बच्चे के माँ बाप हैं, बच्चे की नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपस में रिलेशनशिप होना। और अगर ये नहीं है, इट मीन्स कि ये फैमिली सही नहीं है। खैर उन्होंने हमारी बात सुनी, वो गए, उन्होंने बाद में वो रिश्ता तय भी किया और शादी भी की, और वो बच्ची वहाँ शादी होके गई, और फिर 2-3 महीने बाद उस बच्ची की डिवोर्स हो गई, क्योंकि जाहिर है वो बच्ची उस घर में बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो खातून थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने घर का माहौल डिफरेंट रखा हुआ था। वो किसी से बात नहीं करने देती थी, वो किसी को आने नहीं देती थी, क्योंकि मैंने उनको ये बात भी कही कि अगर वो आपसे ये बात कह रही हैं कि उनके घर उनके माँ बाप का भी आना जाना नहीं है, उनके भाई बहनों का भी आना जाना नहीं है, और वो ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं इस तरह के मतलब आना जाना, तो इट मीन्स कि उन्होंने आपको भी एक मैसेज दिया है कि आप शादी के बाद आप लोगों को भी ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा तो अब नहीं होता है, पहले ज़माने में ये चीज़ें होती थी कि बच्ची की शादी हो जाती थी, लोग बहुत कम वहाँ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आपको खैर खबर रखनी पड़ती है, कई दफ़ा बहुत बुरे लोगों में भी शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन आने जाने से थोड़ा सा आपको पता चल जाता है। तो खैर 2-3 महीने बाद फिर पता चला, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो वो रिश्ता ख़त्म हुआ, मतलब वो शादी ख़त्म हुई, उनको डिवोर्स लेनी पड़ी, बड़े मसाइल हुए, इनकी भी बदनामी हुई, उनकी भी बदनामी हुई, लेकिन ये कि फिर बाद में उस बच्ची की शादी कहीं और हो गई, और अब माशाल्लाह वो बहुत खुश है जैसा मतलब उनको था। और उन्होंने ये बात तस्लीम की कि हमें आपकी बात पर गौर करना चाहिए था, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्योंकि देखें, अब रिश्तों का जहाँ तक सवाल आता है, रिश्तों में सबसे पहली चीज़ ये होती है, एक तो होता है कि आपकी बिल्कुल फैमिली के अंदर शादी हो रही है, मतलब भाई बहन आपस में अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। तो जो लोग बाहर आ चुके हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ रहते हैं, या उस साइड पे यूरोप की तरफ रहते हैं, लंदन वगैरह में, तो मैं उनको तो यही एडवाइस करूँगा कि उनको बिल्कुल भी अपने बच्चों के रिश्ते पाकिस्तान में नहीं करने चाहिए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो बच्चे यहाँ पे पलते बढ़ते हैं, उनकी सोच, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत साबगो होते हैं, बहुत ब्लंट बोलते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं देखी होती, तो जो उनके दिल में होता है वो बोलते हैं, वो झिझकते नहीं हैं इन चीज़ों में। और अब जो है पाकिस्तान में जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप कज़न्स में शादी आप कर तो देते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की कामयाबी हो जाती है, लेकिन उसमें यही होता है कि एक पार्टी को फिर बहुत दबना पड़ता है। तो मैं इसका बिल्कुल भी जो है वो लोगों को मशवरा नहीं दूंगा कि अगर आपके बच्चे यहाँ पे पले बड़े हैं, मतलब आपने इवन घर में अगर देसी माहौल रखा हुआ है, तो भी आप कोशिश करें कि बच्चों के रिश्ते आप यहीं करें। क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे पलता बढ़ता है, क्योंकि देखें आपका बच्चा आपके साथ जो है वो रहता है, लेकिन वो 8-9 घंटे घर से बाहर भी रहता है, तो 8-9 घंटे जब वो घर से बाहर रहता है पढ़ने के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, और वो वहीं पे पैदा हुआ है, उसी कल्चर में पला बड़ा है, तो उसकी जो सोच है वो बहुत डिफरेंट है। तो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप जो है अपने बच्चों की शादियाँ जाके बैक होम करें, क्योंकि जब आप वहाँ से लेकर आते हैं तो वहाँ का जो बच्चा है वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से होता है, तो बहुत फ़र्क हो जाता है, और फिर आपस में बनने में और ये चीज़ों में बहुत मसले हो जाते हैं। तो दूसरे ये कि आप अखलाक बहुत देखें कि जिन लोगों को आप अपनी बच्ची देने जा रहे हैं, या बच्चा जहाँ से बच्ची ला रहे हैं, उनका अखलाक कैसा है, उनका मिलना जुलना कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है। कभी भी फ़ौरन ना तो निकाह करें ना मंगनी करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बहुत जल्दी करते हैं कि जी ये हो गया या वो हो गया, या फैमिली में इमरजेंसी हो गई, या ये मसले हो गए, तो जल्दी से बस अब आप निकाह कर दें या रुखसती कर दें। तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप फिर बॉन्ड हो जाते हैं, और बाद में फिर जब आपको वो शादी ख़त्म करनी पड़ती है तो फिर बहुत मसाइल होते हैं वो शादी ख़त्म करने में। तो आप ये करें कि बात तय करें, आपस में बात तय कर लें, आप उसका ऐलान ना करें, एक दूसरे के घर आना जाना करें,
एक दूसरे से फैमिली टर्म्स बढ़ाएं। जब आप आते जाते हैं, कोई आपसे कितने दिन तक एक्टिंग कर सकता है? कोई बहुत अरसे तक आपसे दकारी नहीं करेगा। जब आप मिलना जुलना करेंगे, और दूसरे ये कि जिन बच्चों की आप शादियां कर रहे हैं उन बच्चों की आपस में बात जरूर करवाएं। उसमें ये होता है कि जब बच्चे आपस में बात करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि आगे उन्होंने ही वो रिश्ते को चलाना होता है। अक्सर मैंने देखा लोग कहते हैं कि नहीं, ये बड़ा गलत है, अगर आप हर दफ़ा बच्चों को ये मौका देंगे कि वो आपस में बात करें तो ये तो शादी फिर कभी भी नहीं हो सकेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अच्छी फैमिलीज होती हैं या अच्छे बच्चे होते हैं या अच्छे जो समझदार लोग होते हैं, वो ये बात समझते हैं कि अगर बच्चों की आपस में आपने शादियां करनी है और अगर उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है आगे जाके उनके लिए भी, उन खानदानों के लिए भी। इसी तरह से जब आप लड़कों की शादी करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप उन फैमिलीज़ में आना जाना कर रखें। आप देखें उस बच्ची को किस तरह का ट्रीट किया गया है। अब असल में पहले ये होता था कि पहले फैमिलीज़ बड़ी होती थी, अब फैमिलीज़ भी छोटी हो गई हैं। जैसे अब हर घर में 2 से 3 बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। तो अब आपकी बच्ची तो ट्रेन ही नहीं है उस माहौल में रहने की, तो उसको ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप डिसाइड कर लें कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, या आपने बात तय कर दी कि आपको पता है कि अब आपको अपनी बच्ची की शादी करनी है या बच्चे की शादी करनी है, तो आप उसको जो है वो ट्रेन करें, उसको बताएं, क्योंकि वो एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं। एक बिल्कुल नया माहौल उनको मिलने वाला है। आपके घर जैसा माहौल नहीं है कि भाई जब दिल चाहा उठे, जब दिल चाहा खाया। अम्मा अब्बा नाराज भी हुए तो वक्ती हुए, ना उनको बुरा लगा ना आपको बुरा लगा। लेकिन जब ससुराल होता है तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि शादियाँ नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ का है, इसी तरह से चलती हैं। तो बहुत ज़रूरी है फैमिली बैकग्राउंड देखना। पैसे की कोई इतनी अहमियत नहीं होती। देखें, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ होती है, आज है कल नहीं है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो पहले बड़ी रिच होती हैं लेकिन बाद में गरीब हो जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े गरीब होते हैं लेकिन बाद में बड़े रिच हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अहमियत नहीं रखती। लेकिन उनका ख़ानदानी होना, उनका रख रखाव, उनका उठना बैठना, उनका मेल मिलाप, उनका हुस्न सलूक लोगों के साथ, उनका दीनी होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। दीनी से भी मुराद मेरी ये नहीं कि वो आपके सामने तो बहुत दीनी होकर दिखाए, वो आपको बताएं कि जी वो नमाज भी है पढ़ रहे हैं और वो तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं और वो बड़ा प्रॉपर रोज़ा भी रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी लोग दिखावा भी करते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो ये, लेकिन जब आप मिलते जुलते हैं, आपका एक दूसरे से वास्ता पड़ता रहता है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या चल रहा है। फिर बहुत सारे घरों में अब ये ट्रेंड हो गया, जैसे बाहर जो लोग रहते हैं उनके बहुत डिफरेंट माहौल हो गया। कुछ लोगों के घरों में जो है वो बिल्कुल फैमिली सिस्टम नहीं रखते, मतलब उनका बहुत जो है वो प्रोफेशनल उन्होंने घर का माहौल बनाया हुआ होता है कि जी बस सब पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, खाने का भी कोई मतलब वो नहीं है, एक प्रॉपर वो तरीका नहीं है। तो आप फिर अगर उस माहौल में आपने अपने बच्चों को पाला है तो फिर उनके लिए ढूंढे भी वैसे ही माहौल। लेकिन अगर आप जो है वो अपने घर का एक आपने बहुत देसी माहौल बना के रखा है, आपने बच्चों को हर चीज़ सिखाई है, हर चीज़ बताइए, फिर आप उनको एक ऐसे लोगों में भेज दें जो थोड़े से बेहिस हो जाते हैं लोग और सेल्फिश हो जाते हैं, तो फिर उनमें उन बच्चों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आके बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत गौर करें, और जब भी शादी ब्याह करें पता ज़रूर करें और छानबीन ज़रूर करें। टाइम लें, टाइम लेने के बाद अपना आना जाना ज़रूर करें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मिलने से 1-2 दफ़ा ज़रूर आना, 1-2 दफ़ा से नहीं होता, आपको कई दफ़ा आना जाना पड़ेगा। कभी उनको बुलाएं, कभी उनके घर जाएं, उससे आपको उनका रख रखाव पता चलेगा, उनका रहन सहन पता चलेगा, उनका जो है वो आपको अखलाक समझ में आएगा। क्योंकि पहले जब हमने अपने बचपन में देखा, जब हमारे भाई बहनों की बात तय होती थी या शादियां होती थी, तो मुझे याद है कि पूरा घर भरा होता था, तमाम खानदान आया हुआ होता था, कि सब लोग बैठते थे, बड़े बैठते थे, बातचीत होती थी, तो उससे एक खानदानी आपको रख रखाव समझ में आता था। अब आजकल तो ये है नहीं, अब छुपाने का बड़ा रिवाज है, हर चीज़ छुपाई बहुत जाती है कि नहीं बतानी। उसी में फिर कबाड़ा भी हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि अगर किसी को कोई चीज़ मालूम है तो वो आपको ज़ाहिर कैसे बताएगा जब तक आप उससे जिक्र नहीं करेंगे कि आप फला फैमिली में जो है वो जा रहे हैं रिश्ता करने, तो वो फिर आपको कुछ बताएगा। लेकिन अब उसमें अब आजकल ये भी है, कुछ लोग जानते भी हैं तो भी नहीं बताते हैं कि चलो बाद में जब जो है वो मसले होंगे तब देखेंगे, या हो सकता है कि सब कुछ सही भी रहे। तो मैं बस यही कहूँगा कि रिश्ते करें बच्चों के तो बहुत एहतियात करें। सबसे पहले तो बच्चों से पूछें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हक दिया है, इस्लाम ने उनको हक दिया है कि उनकी शादी हो तो उनसे ज़रूर सवाल किया जाए, उनसे ज़रूर पूछा जाए। और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, तो फिर आप जब करें तो बहुत देखभाल के करें
और जैसा मैंने आपको बताया कि उनका सलूक ज़रूर देखें कि उनका सलूक अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा है, क्योंकि अगर उनका सलूक अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा है तो उनका सबके साथ अच्छा होगा। बहुत सी फैमिलीज़ आजकल जो है वो ये भी चल रहा है कि वो सिर्फ अपनी मतलब अपने मियाँ बीवी और बच्चे, इवन जो बाहर से लड़कियां आ रही हैं जिनको वो बहू बना के ला रहे हैं या अपनी बच्ची को कहीं दे रहे हैं, तो उनकी कोई वो नहीं है, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गौर करें, ये चीज़ें बहुत गौर करने वाली हैं। बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है इन हालात से निपटना। तो ये मेरा आज का टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मामला होता है और एक दफ़ा एक मसला हो जाए तो आगे बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों की मर्ज़ी का शामिल होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलें, बहुत जल्द एक नया टॉपिक लेके दोबारा हाजिर होंगे। अपने इर्द गिर्द का, बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।